वक्त कम है और मिशन बहुत बड़ा। यूक्रेन में हथियारों की खेप पहुंचने वाली है। रूस को जल्द से जल्द यूक्रेन को इस हाल में पहुंचाना है कि वो नेटो के हथियारों का सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए। यही वजह है कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले की रफ्तार को तेज कर दिया है। खार्किव और ओडेसा जैसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जे की कोशिश है, तो वहीं यूक्रेनी फौज को रूसी बॉर्डर से बहुत दूर करना भी जरूरी हो गया है। डोनेट्स्क के करीब पुतिन का विजय रथ एक कदम और आगे बढ़ गया है। रूसी सेना की कोशिश है कि यूक्रेन के तमाम हथियार गोदामों को भी भस्म कर दिया जाए। सिर्फ सेना नहीं, सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि यूक्रेन के सभी अहम जगहों को तबाह कर देना चाहता है रूस। आर्मी का संचार सिस्टम हो या फिर टीवी टावर, यूक्रेन को लाचार बनाने के मिशन में सब कुछ तबाह हो रहा है। रूस जैसे शक्तिशाली देश के मिलिट्री ऑपरेशन और युद्ध में क्या फर्क है, इसे अब यूक्रेन की हालत को देखकर समझा जा सकता है। कुछ दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध में तब्दील किया है और उसके बाद से यूक्रेन में संहार का ऐसा दौर शुरू हुआ है कि हर दिन यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। खार्किव पर लगातार ताबड़तोड़ प्रहार, 7 दिनों से खार्किव पर हवा से बमबारी। यूक्रेन के खार्किव पर कब्जे का मिशन। खार्किव रूसी सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। युद्ध की शुरुआत से ही खार्किव रूस के टारगेट पर रहा है। ज़ेलेंस्की ने खार्किव को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। रूस की रणनीति में यूक्रेन के 3 शहरों को सबसे अधिक अहमियत दी जा रही है और इन शहरों पर प्रहार की रफ्तार बेहद तेज है। रूस ने मंगलवार की सुबह कीव, खार्किव और ओडेसा पर कई बार हमले की कोशिश की। तीनों जगहों पर कई धमाके हुए। खासतौर से ओडेसा और खार्किव को रूस अब बाखमत की तरह खंडहर बनाने में जुट गया है। ओडेसा में पिछले कई दिनों से मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ओडेसा यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और कारोबार से जुड़ा अहम शहर है, तो वहीं खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। खार्किव यूक्रेन की पहली राजधानी थी। खार्किव में रूस के समर्थकों की बड़ी तादाद है। यूक्रेन के इस नक्शे को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरे देश में इस वक्त इस कदर दहशत है। कीव, खार्किव, कुपियांस्क, इजियम, लीमन, डोनेट्स्क, खेरसोन, ओडेसा, ज़ापोरिज्जिया ऐसे तमाम इलाकों पर हमले हो रहे हैं। ओडेसा में लगातार हमले हो रहे हैं। सोमवार को 16 ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन ने 15 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। एक ड्रोन के ब्लास्ट से 9 लोग जख्मी हो गए। 4 बच्चे भी जख्मी हुए हैं इस हमले में। ओडेसा में 14 मकान भी नष्ट हुए। हालांकि रूस को कई दिनों के बाद एक जीत मिली है। रूसी सेना यूक्रेन के एक गांव पर कब्जा कर चुकी है। ये डोनेट्स्क से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस की ये जीत छोटी है, लेकिन धीरे धीरे ये विजय रथ बहुत आगे तक बढ़ सकता है। फिलहाल रूस की नई रणनीति यूक्रेन के लिए नई मुश्किलें लेकर आ रही है। रूस के रक्षा मंत्री के इंटरव्यू से खुलासा हुआ है कि अब रूसी मिसाइलों का टारगेट यूक्रेन के बड़े बड़े गोदाम होने वाले हैं। प्लान के मुताबिक रूस यूक्रेन के सभी गोदामों को नष्ट कर देगा। यूक्रेन के पास हथियार रखने की जगह नहीं होगी। अमेरिकी हथियारों को खुले आसमान में रखना होगा। नेटो के सभी हथियारों को भस्म करेगा रूस। रूस की सेना ने मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा जखीरा तैयार रखा है, जिससे यूक्रेन के तमाम गोदामों को नष्ट किया जा रहा है।
रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के पास अमेरिका या दूसरे देशों से आए हथियारों को रखने की कोई जगह ना बचे। इस दौरान रूस को यूक्रेनी फौज के एक सीमित दायरे में समेटने की भी कोशिश है ताकि यूक्रेनी फौज को रूसी बॉर्डर से दूर किया जा सके। यूक्रेन को कई लॉन्ग रेंज हथियार मिलने वाले हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस भी मजबूत होने जा रहा है। यूक्रेन में हवाई हमले करना मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस के शहरों को खतरा है। खार्किव और ओडेसा के अलावा चासिव यार में भी रूस ने पूरी ताकत से हमला किया है। मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात, भारी भरकम बमों का धमाका, कामिकाज़े ड्रोन से प्रहार, टैंक और एमएलआरएस से लगातार गोलाबारी। जहां जैसी जरूरत है रूस उतना ही ताकतवर हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के सैनिक जिन इलाकों में मौजूद हैं वहां आसमान और जमीन दोनों से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक किसी पोजीशन पर संभलते हैं तो दूसरा ठिकाना खतरे में पड़ जाता है। चासिव यार में रूस के 25,000 सैनिक मौजूद हैं। रूसी फौज ने चासिव यार को 3 तरफ से घेर लिया है। भीषण जंग में हर दिन यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना यहां अवदीव्का वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है। अवदीव्का में जिस तरह यूक्रेन की सेना को पहले घेरा गया और फिर सप्लाई लाइन काटी गई, उसी तरह से चासिव यार में रूसी फौज एक चक्रव्यूह तैयार कर चुकी है। चासिव यार में सप्लाई लाइन काटने की जरूरत नहीं है। हथियार खत्म होने के बाद सैनिकों को गोला बारूद की सप्लाई नहीं हो रही है। रूसी फौज ने यूक्रेनी सैनिकों को वापस जाने का रास्ता छोड़ा है। दूसरी तरफ यूक्रेन की फौज नेटो देशों से हथियार आने तक रूसी फौज को आगे बढ़ने से रोकने की रणनीति पर काम कर रही है। यूक्रेन की सेना के पास इस वक्त ड्रोन की शक्ति जरूर है, लेकिन जमीन पर मौजूद हजारों सैनिकों का शिकार करना ड्रोन से बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अब बात यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाकी कई और देशों ने भी यूक्रेन को हथियार देने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। जबकि रूस इस बात से नाराज है और उन देशों को टारगेट पर ले लिया है जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। यूक्रेन की हार टालने की आखिरी कोशिश। रूस के खिलाफ यूक्रेन के बहाने अमेरिका का बड़ा प्लान। देर से ही सही, लेकिन यूक्रेन का बारूदी गोदाम एक बार फिर भरने वाला है। यूक्रेन को मदद करने के लिए अमेरिका का प्लान रेडी है। इस बार सिर्फ हमला नहीं होगा, बल्कि पुतिन को चकमा देने की भी तैयारी है।
दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के सभी मददगारों को टारगेट पर ले लिया है। आज आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूक्रेन की सेना को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है और यूक्रेनी सैनिकों को यह ताकत देने के लिए अमेरिका ने क्या प्लान बनाया है। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को 4 लाख करोड़ के 2 हथियार देने वाला है। ये वो हथियार हैं जिसके बाद यूक्रेन की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका ने यूक्रेन को देने के लिए जो पैकेज तैयार किया है उसमें अटैकम्स मिसाइल, हाइमर्स, हमवीज वाहन, ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल, हॉक मिसाइल, बख्तरबंद वाहन, 105 mm हॉवित्जर, 155 mm M777 हॉवित्जर। साल 2023 में ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अटैकम्स मिसाइल की मांग की थी। यूक्रेन का कहना था कि उसे लंबी दूरी की मिसाइल चाहिए और अब जाकर अमेरिका ने इसे मंजूरी दे दी है। अमेरिका के साथ साथ दुनिया के बाकी देश भी यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। यूक्रेन को फिलहाल ब्रिटेन, EU, नॉर्वे, स्वीडन, चेक रिपब्लिक से हथियार मिलने वाले हैं। सबसे लंबी लिस्ट अमेरिका के बाद इंग्लैंड ने तैयार की है। इंग्लैंड ने इस बार यूक्रेन के लिए जो बड़ा पैकेज तैयार किया है उसमें बख्तरबंद वाहन से लेकर ऑल टेरेन वाहन और हथियार, गोला बारूद सब शामिल है। इंग्लैंड के पैकेज में इस बार यूक्रेन के लिए 60 हाईटेक नावें, 400 वाहन, 162 बख्तरबंद वाहन, 78 ऑल टेरेन वाहन, हजारों छोटे हथियार शामिल हैं। जिस तरह से एक साथ कई देश यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। साथ ही यूक्रेन के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि उसकी सेनाओं के पास हाल के महीनों में न तो गोले बचे थे और न ही बारूद, बाकी और भी संसाधनों की कमी हो गई है। स्वीडन यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है ताकि रूसी हमलों से बचने में यूक्रेन को मदद मिले। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन के पास पहले से ही राइट एयर डिफेंस सिस्टम्स होता तो 17 अप्रैल को एक साथ इतने लोगों की मौत नहीं होती। यूक्रेन को ग्रीस और स्वीडन से भी हथियार मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ रूस इस बात से नाराज है कि यूक्रेन को चौतरफा हथियार मिल रहे हैं। खबर है कि अमेरिका की तरफ से हथियार बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचने वाला है। अमेरिकी अधिकारियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ हफ्तों में सभी हथियार यूक्रेन पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन को रोकने के लिए यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने का काम तेजी से किया जाएगा। हालांकि रूस अब अलग तरीके से अपना प्लान तैयार कर रहा है। इस प्लान के मुताबिक रूसी सेनाएं यूक्रेन पर हमले तेज कर देंगी। रूसी सेना अब यूक्रेन को नुकसान पहुंचाएंगी। अब रूसी सेना अटैक करने का तरीका भी बदल देगी। रूस के टारगेट पर यूक्रेन की मदद करने वाले देश हैं। इधर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की माने तो यूक्रेन को जिस तरह से चारों तरफ से हथियार मिले हैं, इसके बाद आने वाले कुछ ही हफ्तों में यूक्रेन रूस के आक्रमण को पूरी तरह से विफल करने में सक्षम हो सकता है। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना अब पूरी तरह से फ्रंट पर जाकर रूसी सेना को जवाब देगी। इसके बाद निश्चित रूप से ये युद्ध बढ़ेगा और सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 का कारण भी बन जाए। इन तमाम रिपोर्ट से इतना तो साफ हो गया है कि अमेरिका और बाकी देश पुतिन के मिशन को पूरा नहीं होने देंगे और ये युद्ध अभी कई महीनों तक खिंचने वाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस अमेरिका और नेटो के हथियारों के लिए अग्नि परीक्षा बन गया है, क्योंकि अमेरिका और नेटो देशों के कई एडवांस्ड हथियार अब रूस की लैब में पहुंच चुके हैं और इन पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके रूस ने इनकी खामियां ढूंढ निकाली हैं। इन पर हमले करके तबाह करने के लिए बेहतर रणनीति तैयार कर ली है। 22 अप्रैल को रूसी सैनिकों ने जर्मन लेपर्ड टैंक के एडवांस्ड वर्जन को वॉर ट्रॉफी की तरह रूसी धरती पर पहुंचा दिया। अब इस पर काम शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ रूस के कई एडवांस्ड हथियार भी अमेरिका और नेटो की परेशानी बने हैं। देखिए हथियारों की होड़ और तकनीकी दौड़ पर यह रिपोर्ट। दुनिया के शक्तिशाली हथियारों की काट कैसे तलाशी गई? रूस ने नेटो के घातक हथियारों को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र कैसे बनाया? जवाब है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी नेटो के हर हथियार का गहन अध्ययन और उसकी कमजोरी की तलाश। रूस यूक्रेन युद्ध की कुछ तस्वीरें दुनिया को चौंका रही हैं और इन तस्वीरों में है जर्मनी का एडवांस टैंक लेपर्ड और उसका भी सबसे एडवांस्ड वर्जन 2A6। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना से यह टैंक छीना और अब इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है, यानी जर्मन तकनीक रूस को मिल चुकी है। इससे पहले रूस ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल को भी कब्जे में ले चुका है। कुछ लोग मिसाइल के पुर्जे अलग कर रहे हैं। ये रूसी विशेषज्ञ हैं जो इस मिसाइल से जुड़ी हर जानकारी को हासिल करने की कोशिश में हैं। रूस ने युद्ध के दौरान कई हथियारों को जब्त किया है। रूस में होने वाले हमले के बाद इन हथियारों के मलबे की जांच हुई। नेटो के हथियारों की तकनीक का अध्ययन किया गया और रिसर्च से हर हथियार की कमजोरी का पता लगाया गया। रिपोर्ट है कि रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से ही रूस ने नेटो की मिसाइलों की ताकत का पता लगाया और अपने हेलीकॉप्टर्स में जरूरी उपकरण लगाए। रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अमेरिका के ब्रैडली व्हीकल की कमजोरी ढूंढी और सब नष्ट कर दिए। अमेरिका के अब्राम्स टैंक की कमजोरी ढूंढकर सब खत्म कर दिए गए। जर्मनी के लेपर्ड टैंक भी इसी तरह नष्ट किए जा रहे हैं। पुतिन की रिवर्स इंजीनियरिंग नेटो का सिर दर्द है तो रूस की नई नई तकनीक से नेटो देश बड़े खतरे में फंस गए, जिससे नेटो के सैन्य विमान और नेटो देशों के नागरिक विमान भी संकट में हैं। बीते 3 महीनों में नेटो देशों की 4000 उड़ान जीपीएस जैमिंग का शिकार हुई है। रूस के कैलिनिनग्राद के करीब से गुजरने वाले विमानों को अचानक सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं। ब्रिटेन की रिपोर्ट है कि इसके पीछे रूस का सीक्रेट हथियार है। पश्चिमी देशों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कैलिनिनग्राद में पुतिन ने सीक्रेट हथियार को तैनात किया है, जिससे जीपीएस के सिग्नल को जाम किया जा सकता है। यही वजह है कि हमला होने पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड के अलावा बाल्टिक सागर में भी जहाजों का जीपीएस सिस्टम कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और जहाज और विमानों के रास्ते से भटकने का खतरा बन जाता है। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सीक्रेट हथियार का नाम तोबोल है। रूस के कैलिनिनग्राद में कुल 7 तोबोल सिस्टम की तैनाती है जो जीपीएस सिग्नल को रोक सकते हैं। माना जाता है कि तोबोल सैटेलाइट के समान सिग्नल भेजता है, जिससे जीपीएस का सिग्नल आना बंद हो जाता है। रूस रिवर्स इंजीनियरिंग आधुनिक तकनीक के साथ साथ पुरानी तकनीक भी युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है।
रूस ने यूक्रेनी कैमरा ड्रोन को नाकाम करने के लिए ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर पुरानी तकनीक का सहारा लेकर स्मोक स्क्रीन तैयार कर दी। धुएं के इन बादलों से यूक्रेन के ड्रोन रूसी सेना को नहीं देख पा रहे हैं और हमले से रूसी सैनिक बच रहे हैं। पुतिन सेना की तकनीकी दिमाग से यूक्रेन और नेटो की परेशानी बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है। जैसे ही अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान किया, ईरान से लेकर नॉर्थ कोरिया तक परमाणु युद्ध का माहौल तैयार कर दिया गया है। किम जोंग ने परमाणु हमले के दौरान युद्ध लड़ने का अभ्यास किया है। कई बैलिस्टिक मिसाइलों से फिर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। जब जब नॉर्थ कोरिया की सेना किम जोंग की उम्मीदों पर खरी उतरती है, किम के चेहरे पर ऐसी ही मुस्कुराहट आती है। नॉर्थ कोरिया से तो चंद तस्वीरें ही आई हैं, लेकिन खबर बहुत बड़ी है। नॉर्थ कोरिया के पूर्वी तट से एक बार फिर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने हवा को चीरकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया। किम जोंग की सेना ने सबसे खतरनाक जंग के लिए अभ्यास किया। अगर ऐसा परमाणु धमाका हुआ तो क्या होगा? अगर नॉर्थ कोरिया में किसी ने न्यूक्लियर हथियारों की धौंस दिखाई तो किम की सेना कैसे पलटवार करेगी? नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की देखरेख में इसका भी अभ्यास किया गया। दुनिया ने फिर किम का वही अंदाज, वही तरीका और वैसा ही धमाका देखा। बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान छू रही थी तो दूसरी तरफ किम के न्यूक्लियर काउंटर अटैक ड्रिल ने अमेरिका में खलबली मचा दी। किम ने कई महीने पहले ही अपनी सेना को हर तरह के हमले से बचने और दुश्मन पर प्रहार करने की तैयारी का आदेश दिया था। अब माना जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान किया, पुतिन के इशारे पर किम ने अमेरिका को तनाव देने वाला काम कर दिखाया। नॉर्थ कोरिया ने पहली बार न्यूक्लियर काउंटर अटैक ड्रिल की है। ड्रिल में 600 mm के सुपर लार्ज MLRS का इस्तेमाल किया गया। डमी न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। वैसे ही तापमान और वैसी ही तबाही जैसा माहौल तैयार किया गया। अभ्यास का मकसद उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति के भरोसे ताकत और साधनों का प्रदर्शन करना था। नॉर्थ कोरिया इसे और मजबूत करने जा रहा है। उत्तर कोरिया ने सोमवार को अपने पूर्वी तट से दूर समुद्र की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास को काउंटर करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ये न्यूक्लियर ट्रिगर किया है। इस अभ्यास के दौरान नॉर्थ कोरिया की सेना ने परमाणु हमले का जवाब देने की तैयारी की। इस दौरान परमाणु हमले जैसा माहौल ही तैयार किया गया और इस दौरान सैनिकों को तैनात करने और परमाणु हथियारों के साथ आर्टिलरी से फायर करने का अभ्यास किया गया।
नॉर्थ कोरिया ने इस दौरान सामरिक परमाणु हमले वाले हथियारों का प्रदर्शन किया। अब सवाल है कि किम ने परमाणु युद्ध का अभ्यास क्यों किया? क्या रूस के इशारे पर परमाणु युद्ध का अभ्यास हुआ? ईरान का ऐलान और किम का अंदाज यूएस पर दबाव बनाने के लिए है। माना जा रहा है कि इन दिनों ईरान और नॉर्थ कोरिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे पुतिन का प्लान है। रूस के दोनों मददगार लगातार अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं। पुतिन को लग रहा था कि अमेरिका से यूक्रेन को अब हथियार नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि पुतिन के इशारे पर एक बार फिर साउथ कोरिया, इजराइल और लाल सागर में तनाव बढ़ाने की रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।